की तरह अनलिखित ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ श्रीमद् भागवत के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने नारद और सनकादि मुनि और भक्ति के बीच का संवाद का प्रसंग का अध्ययन किया था। तब उन्होंने कहा था कि जिसके हृदय में भक्ति रहती है वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हो जाता है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर भगवान भी अपने परम धाम को छोड़कर भक्त के हृदय में पहुँच जाते हैं। यानी हम जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि, लेकिन जब हमारे भाव स्वच्छ रहते हैं, भाव अगर भगवान के प्रति होते हैं, वह हमारे सामर्थ्य को, हमारे भगवत प्रेम को वास्तविकता में जगाने का कार्य करते हैं। तो हम परमात्मा हमें अपने प्रेम की डोरी में बांध देते हैं। तो भगवान किसी भी साधन, जप है, तप है, ध्यान है, समाधि से वश नहीं होते हैं, पर प्रेम से सहज ही वश में हो जाते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की उच्चता को सर्वोपरि मानते हुए नारद जी ने भक्ति के भावों को किस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का प्रयास कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच ज्ञान की समीक्षा करते हुए कहा कि इसीलिए बार बार ये कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। यानी कृष्णमय जीवन और कृष्ण नाम जप करने से हमारा जीवन कितना धन्य होता है। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति से मानव चेतना को जगाने और परमार्थ का कार्य करते हैं। प्रेम की गति, प्रेम की सीमा हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है। भाव का, तब भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, उस भाव की एक सार हूँ, एक रसना हूँ, एक लहर हूँ। भाव से मुझको जो भी भजता है, मनन करता है, स्मरण करता है, याद करता है, निष्काम भाव जिससे, निस्वार्थ भाव से, उसका बेड़ा पार अपने आप ही होता है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, भगवान के साक्षात दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो सनकादि मुनि ने आज के प्रसंग में नारद जी से कहा, कर्णोप आख्यान, कर्ण के बारे में उनको बताया, उसका विस्तार से वर्णन किया। तो नारद जी ने गोकर्ण जो भाव थे उनका जिस प्रकार से विस्तार किया, उसके बारे में बताया कि सनकादि मुनि ने कहा, सनकादि मुनि बड़े ज्ञाता थे, भगवान रामचंद्र ने भी उनके दर्शन किए और स्वयं ही भगवान राम सनकादि मुनि के पास पहुँचे। जब वन में जा रहे थे तो सनकादि मुनि से उनका सानिध्य हुआ, उनसे उन्होंने अपार ज्ञान की प्राप्ति की। तो नारद जी, जब हम तुम्हें इस विषय पर सनकादि मुनि कहते हैं, में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी एक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। सनकादि मुनि ने नारद जी से कहा कि गोकर्ण का व्याख्यान जो है, जो किया गया है, उसका जो विस्तार बताया गया है, जहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहते थे और आत्मदेव उत्तम ब्राह्मण थे। वह धनी होने पर भी भिक्षा
से अपने परिवार का काम चलाया करते थे। उनकी पत्नी धुंधली स्वभाव से क्रूर थी, झगड़ने वाली थी, संसारी सुख भोग में लिप्त थी और प्राय अपना सारा समय दूसरों की निंदा चुगली में बिता देती थी। यानी सांसारिक लोभ, मोह, शोभ और भौतिक अपेक्षाओं की अपेक्षा रखने वाली धुंधली का चरित्र बड़ा ही रहस्यमय था। तो ब्राह्मण दंपति के पास सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। अतः आत्मदेव को लगता था कि हमारे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र आगे को बढ़ने लगी, बड़ा होने लगे, तो पुत्र की इच्छा भी उसके अंतःकरण में बलवती होने लगी। जैसे जैसे जीवन व्यतीत होता है तो कामनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं और हम अपने सामर्थ्य को कैसे उजागर हम सामर्थ्य हो, लोगों में कैसे सामाजिक परिवेश में हम किस प्रकार अपने को बलिष्ठ बलशाली बनाएं। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी तो पुत्र की इच्छा उनकी बलवती होती गई और पनपने गई। उसे बिना संतान के जीवन व्यर्थ लगने लगा और एक दिन वह दुखी होकर घर से निकलकर जंगल की ओर चली। तो जब जंगल की ओर गई तो रास्ते में उसे प्यास लगी, तो एक झील के किनारे जाकर उसने जल पिया और फिर वहीं बैठकर अपने दुख का विचार करने और रोने लगी कि मैं संतानहीन हूँ, संतान की अपेक्षा सभी को होती है। तो अनेकों विचार मंथन अपने अंतःकरण में करने लगे। तभी एक सन्यासी महात्मा वहाँ आए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है जिसके परिणाम स्वरूप तुम इतना परेशान हो, इतना बिलख रहे हो, इतना रो रहे हो? तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारे दुख का क्या कारण है, किस कारण से तुम दुखी हो, और जहाँ तक हो मैं तुम्हारे दुख का अंत करने में अपना सब कुछ समर्थ, जितनी सामर्थ्य मुझे होगी मैं तुम्हारा भला करूँगा, उसका उपाय बताऊँगा। तब आत्मदेव ने कहा, जो ब्राह्मण थे, महाराज आपने पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं संतानहीन हूँ। यानी मैंने पूर्व जन्म में सही कार्य नहीं किए थे और मुझे पूर्व जन्म की अगर कभी याद आती है तो उन्हीं के अनेकों पापों से मैं अभिशप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा कोई भी संतान नहीं हुई। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे सब सूना सूना दिखाई देता है। हर जगह कहीं भी मैं जाता हूँ तो हर जगह मुझे सन्नाटा नज़र आता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बाँझ हो जाती है। यानी जो भी गाय मैं पालता हूँ उसका भी बच्चा नहीं होता है, आखिर इसका क्या कारण। और जो पेड़ में लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं, बड़ा होगा सब कुछ होगा लेकिन फलेगा फूलेगा। यानी कि संतान की उत्पत्ति मेरे हाथों में है ही नहीं। मैं बहुत, तब वो कहता है मैं बहुत ही अभागा हूँ, यानी भाग्यहीन हूँ। तो अब तो मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ इस भीषण जंगल में आया हूँ और इस झरने के किनारे में पानी का सहारा लिया हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। तो अपनी दास्तान उन्होंने महात्मा जी को बताई। महात्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए तो उनकी दास्तान को सुन करके वह ध्यान से मनन से उसको सुनते गए, वह फूट फूट कर रोने लगा। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है।
क्योंकि भगवान की रचना, विधि की रचना के अनुसार इस जीवन में हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस प्रकार के फलों की हमें प्राप्ति होती है। जो चीज़ हमें परमात्मा द्वारा प्रदत्त है वो मिलती है, जो नहीं मिलती है उसके लिए हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जिसके कोई संतान नहीं होती है वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। तो संतान का मतलब हर एक संतान अपने ऋणों, हम जब उनके ऋणी होते हैं तब वह आते हैं और अपने ऋण को चुकता करते हैं, तो हमको उनका ऋण चुकाना होता है। तो तुम्हारी तो संतान ही नहीं है, तुम तो वैसे ही वो ऋण हो, तुमने किसी से ऋण ही नहीं लिया है। तो अतः हे ब्राह्मण पुत्र, लालसा का मोह त्याग दो। किसी से भी कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से हमेशा वंचित रहो। और क्योंकि पुत्र की कामना से धन, यानी धन की लालसा का मोह त्याग दो। और पुत्र की कामना धन की संसार भी इच्छा में जाए, यानी जगेगी। अगर हम, क्योंकि पुत्र की जो कामना होती है उससे ही धन की, संसार की भी इच्छाएं जागेंगी। पूरे संसार में धन के संबंध में अगर पुत्र होगा तो उसके लिए हमें धन जुटाना पड़ेगा, आगे की उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य जगेगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। भगवान की भक्ति में तुम लीन नहीं रहोगे, सांसारिक मोह माया में तुम फंसे रहोगे। तो प्रतिकूलता अथवा अभाव में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है, कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है, उसके न होने पर भी हम अगर परमात्मा का अनुभव अपने अंतःकरण में करते हैं तो वही सच्चा वैष्णव भक्त है। वास्तविक भक्त वही है, उसी की सदगति इस संसार में होती है। इस भौतिक, इस जीवन में, मानव जीवन में हम प्रतिकूलता अथवा अभाव में भी अगर परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परमात्मा के नज़दीक रहते हैं, तो वही सच्चा वैष्णव मानवीय भक्त कहलाता है। यानी सिद्ध हस्तता उसी को प्राप्त है, उसी की इस संसार में सदगति होती है। तो गूढ़ चिंतन की आवश्यकता है, गूढ़ मनन की आवश्यकता है। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, और आत्मदेव ब्राह्मण ने कि मुक्ति नहीं होगी और मुक्ति के लिए तो मुझे पुत्र ही चाहिए। और महात्मा जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले कि शास्त्रों में दिखाया है कि पुत्र से मुक्ति नहीं होती है। जो तन मन धन से परमात्मा के पूर्ण समर्पित होता है वही मुक्त है। तन से, मन से, धन से जो परमात्मा को पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करता है, जिसका हनुमान जी ने अपने को भगवान राम जी के पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, उसी का प्रहलाद ने कृष्ण जी को समर्पित कर दिया, द्रौपदी ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण पर, मीरा ने अपने जीवन को कृष्ण के अधीन बना दिया। तो आत्मी धन ही सबसे बड़ा धन है, उसे परमात्मा में लगा दें तो जन्म मरण के से मुक्त हो जाते हैं। न जन्म होता है न मरण, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंड दान नहीं होगा जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूँगा। और अब कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए कि संतान मेरी कैसे प्राप्ति, ताकि मेरा अगले, यानी मेरा जो नियमबद्ध तरीके से मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंड दान करे। तो महात्मा बोले, यह शरीर ही पिंड है, पूरा हमारा शरीर पिंड है, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंड दान है। और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए
तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। जीते जी तन और मन पूर्णतः परमात्मा की ओर अर्पण कर दें। परमात्मा का साक्षात जो दर्शन का अनुभव हो, सर्वशक्तिमान परमात्मा ही परम आश्रय, परम लाभ तथा परम गति है और परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस बात को जिस दिन तुम समझ जाओगे, स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार कर। तो जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा पश्चाताप जो है कल्याण हो जाएगा और पश्चाताप समाप्त होगा। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, प्रभु की कृपा का फल भक्ति है और भक्ति भी परमात्मा के साकार अवतार यानी साकार दर्शन से सद्गुरु की शरण में ही फलती है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे, सद्गुरु की हमारी स्थूल संसारी बुद्धि की परमात्मा में, वही परमात्मा के प्रति हमें समर्पित करते हैं। धीरे धीरे बुद्धि सूक्ष्म होती है और फिर बुद्धि की आत्मा का विवाह होता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है तो इसके बाद ही विवेकी रूपी पुत्र का जन्म अपने आप ही हो जाता है। हमारे अंतःकरण में विवेकी रूपी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। वह पुत्र ही हमारी जीते जी मुक्ति कराता है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए, उनको अच्छे नहीं लगे और उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्यागता हूँ। आत्मदेव ने हठ और दुराग्रह देखकर महात्मा जी को उसे एक फल देते हुए कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को यह 1 साल तक सत्य, शौर्य, दया और दान का नियम रखना पड़ेगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला हो, यानी सत्य है, शौच है, दया है और दान है। तो आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया। धुंधली जो है, जैसे कि हमने बताया उनका किस प्रकार का चरित्र था। धुंधली ने फल को नहीं खाया। शरीर के प्रति सुख वृद्धि और भोग वृद्धि के कारण धुंधली ने पुत्र जन्मने के कष्टों से बचने के लिए, अगर पुत्र जन्म होगा, उनके अगर पेट में पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसको उसका कष्ट 9 महीने तक सहन करना पड़ेगा। अपनी गर्भवती बहन से सलाह करके वह फल अपनी गाय को खिला दिया उसको। तो गर्भवती बहन ने कहा कि धन के बदले में तू मेरा पुत्र ले लेना और तब तक गर्भवती होने का नाटक करती रही। तो मानव काया ही तुंगभद्रा नदी है। तो आत्मदेव ही जीवात्मा है। मानव देह में रहता हुआ जीव ही अपने साथ औरों का भी कल्याण कर सकता है, क्योंकि क्रोध है, कुतर्क है करने वाली धुंधली ही बुद्धि है जो द्वैत पैदा करती है। संत महात्माओं द्वारा किया गया जो विवेकमयी फल बुद्धि को पसंद नहीं आता। धुंधली की छोटी बहन ही मन है और बुद्धि मन की सलाह तो होती है, यानी धुंधली जो है बुद्धि मन की सलाह तो लेती है,
पर दुखी होती है। मन स्वार्थी है। मन कई बार आत्मा को धोखा दे देता है। हम मन से अलग करते हैं, आत्मा से अलग करते हैं। इसीलिए मन जो कहे वह न करो, सद्गुरु जो कहे सो करो। तो अपने मन के इच्छानुसार कार्य करने से हमें धोखा मिल सकता है। तो मन और बुद्धि के छल को निष्पाप और भोला यानी भाला आत्मदेव छला जाता है। विवेक रूपी सत्संग का फल गाय को यानी इंद्रियों को खिलाया जाता है। जब तक इस सांसारिक खाली इंद्रियां सत्संग सुनेंगी तब तक काम नहीं बनेगा। मन लगाकर पूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ जब हम बुद्धि सत्संग सुनेगी तभी बुद्धि व इंद्रियां शुद्ध होंगी, उनका पवित्रता उनमें तब आएगी। तो समय उपरांत बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। धुंधली उसे अपने यहाँ ले आई और आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हुआ है। प्रसन्न चित्त आत्मदेव मतलब महात्मा का को भी झूठा बता दिया। आत्मदेव ने बालक के नामकरण संस्कार आदि मांगलिक कार्यों के साथ ब्राह्मण को दान दिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर फल खाने वाली जो गाय ने गाय जैसे कानों वाले मनुष्य आकार के बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। गाय के जैसे कान। तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, परंतु धुंधकारी दुष्ट निकला, क्योंकि वह उस फल से पैदा नहीं हुआ था। फल से तो जो गाय से पैदा हुआ वो फल से। तो स्नान शौचादि और ब्राह्मण उचित आचारों का उसमें लाभ भी न था। क्रोधी हिंसालु प्रवृत्ति वाला वह धुंधकारी धुंध को मचाने वाला था, उसका नाम ही धुंध था। तो अशुद्ध आचार विचार के कारण 100 के हाथों से छुआया हुआ भोजन भी खा लेता, क्योंकि उसका नाम ही धुंधकारी था। नित्य भगवान को समर्पित सेवा किए बिना भोजन करना भोजन नहीं अभी तो पाप भक्षण करना, अर्थात जो सिर्फ मैं और मेरे वालों के लिए ही सोचता है, अयं निजो परोवेति, उन्हीं के लिए वह जीता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है। वह चोर है और वह पाप ही दिन भर खाता रहता है। तो पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को दुख हुआ। उसने सोचा कि इससे तो अच्छा पुत्र ही नहीं रहता तो ज़्यादा अच्छा था। ये तो भले कुकर्म करता है, मुझे परेशान करता है, मेरी आत्मा इससे दुखी होती है, इसके कार्य ठीक नहीं है। तो धुंधकारी ने वैश्याओं के चक्कर में फंसकर सारी संपत्ति जो आत्मदेव ने कमाई थी वह भी समाप्त कर दी, और अब तो वह पैसे के लिए माता पिता को भी पीटने लगा। और धुंधली और आत्मदेव दोनों ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसे वह मार खाने लगे। तो पिता के दुख को देखकर गोकर्ण जो गाय से पैदा हुआ पुत्र था, जो फल गाय ने खाया था, पिता ने के पार आए और पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। तो गोकर्ण ने कहा कि हे पिताजी, यह संसार असार है, इसका कोई सार नहीं है, दुख रूप है और मोह से बांधने वाला है। यह संसार माया का पुत्र है, और जब माया ही मिथ्या है
तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसी में सब जकड़े हुए हैं। अतः अब पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल होगा। तो जो सुख को चाह सदा, तो शरण राम की ले। जो सुख को चाह सदा, जो हमेशा सुख की चाह करता है, उसको भगवान की शरण में रखना चाहिए। जो प्रभु से जुड़ गया, प्रभु में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हुआ, वही सफल है। निरहंकारी और निरइच्छा ही भगवान की सच्ची प्रीति की बद्धता है। भगवत प्रीति से ही पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण संतुष्टि है, और जो संतुष्ट है वही प्रसन्न है। और प्रसन्न चित्त के हृदय में ही प्रभु विश्वास करते हैं, उनका विश्वास जागता है। भक्ति में परम दोष दर्शन विघ्न है। अतः ही तात अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। एक सच्चा आशय परमात्मा का ही है। बिना परमात्मा के प्रभु बिन होय न सहाय कोई। तो परमात्मा के अपने जीवन को जो परमात्मा में लीन कर देता है, परमात्मा के अधीन छोड़ देता है, जो करे परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देता है, तो गोकर्ण की बात समझकर जो फल गाय को प्राप्त हुआ, गाय से जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसने आत्मदेव को समझाया और गोकर्ण को बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव ने वन की यात्रा शुरू कर दी। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यद्यपि आत्मदेव की आयु 60 वर्ष की ही हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। रात दिन भगवान की सेवा पूजन करते थे। करने से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात उनको वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो का जो व्याख्यान किया गया है वह आत्मदेव धुंधली और धुंधकार और महात्मा के बीच का रहस्य है। यानी भगवान को समर्पण के लिए पुत्र की आवश्यकता, जीवन के उद्धार के लिए पुत्र की आवश्यकता को सर्वोपरि न पाते हुए गोकर्ण गाय से पैदा होकर के फल की प्राप्ति गाय को प्राप्त हुई। धुंधली की मूर्खता के कारण आत्मदेव ने अंततोगत्वा परमात्मा की शरण ली और वहीं उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तब सनकादि ने नारद जी को जो उस विषय पर जो यह बात कही, यह चरितार्थ निकली, और आत्मदेव एक ब्राह्मण होने के पश्चात जो उनके आत्मा में, जो उनके सोच में जो संदेह था, संशय था, तो वह संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह भगवान के प्रिय हो गए। तो हमें भगवान की प्रिय होने के लिए, भगवान के नज़दीक जाने के लिए आत्मज्ञान की, तभी आत्मदेव को ने सोचा कि जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। अगर राम की शरण लेनी है, तो सुख की अनुभूति करनी है, तो भगवान राम की शरण ही सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण की शरण ही सर्वोपरि है। भक्ति में परम दोष दर्शन विघ्न है। अतः ही तात अब धुंधकारी की जो गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर मन में जाकर प्रभु की आराधना करने के लिए
आत्मदेव ने कहा, और एक सच्चा आशय परमात्मा का ही इस जीवन में है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और यही सत्य से मानव जीवन धन्य होता है, परम गति को प्राप्त करता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए इन भावों से हम अपने जीवन को अगर समर्थवान बनाएं तो हमें किसी प्रकार का लोभ, मोह, शोक, इच्छा सब हमारी समाप्त हो गए। ब्रह्म की शक्ति में हम लीन हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमको आत्मबोध की प्राप्ति होती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग दोस्तों इन बातों का मनन करें और ध्यान करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ।